नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं नॉलेज अप टू डेट चैनल। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एमपी की टोटल कुल कितनी पोजीशन है और प्रत्येक पोजीशन पर क्या होता है। जो कन्वेंशनल लोगों में एमपी लगा हुआ उसकी बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ऑडियो देखने के लिए खबरी ऐप में जाइए। खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आइए देखते हैं वीडियो। नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में मैं एमपी की पोजीशन बताऊंगा। अभी एमपी की पोजीशन बताने का क्यों सोचा गया है, इसका कारण ये है कि हालांकि मैं उसके ऊपर टेप चेंजर कंट्रोल सर्किट में एमपी के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन कई लोग फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि एमपी की उस पोजीशन पे ये होता है, उस पोजीशन ये होता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आते हैं। इसके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया जाए ताकि सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। तो कन्वेंशनल लोगों की हम बात कर रहे हैं, एमपी की बात कर रहे हैं, जिससे हम नॉच लेते हैं और नॉच रिग्रेस करते हैं, प्रोग्रेस एंड रिग्रेस करते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो एमपी लोको पायलट की डेस्क पर ही लगा हुआ है। उसकी मुख्य रूप से दो पोजीशन है, ध्यान रखना। कौन सी दो पोजीशन है? ट्रैक्शन और ब्रेकिंग। यानी कि राइट साइड उसको ले जाते हैं तो ब्रेकिंग पोजीशन है और लेफ्ट साइड उधर ले जाते हैं तो ट्रैक्शन पोजीशन है। तो मुख्य रूप से दो पोजीशन हो गई। अब उन दोनों में भी चार चार पोजीशन है। ट्रैक्शन में भी चार है और ब्रेकिंग में भी चार है। तो पहले ट्रैक्शन की बोल देता हूं कि कौन कौन सी है। ट्रैक्शन की पोजीशन है सबसे पहले जीरो। एमपी की जीरो पोजीशन ट्रैक्शन पोजीशन है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि जीरो पर रखने पर, एमपी को जीरो पर रखने पर सीटीएफ ब्रेकिंग में आ जाते हैं अगर वो वो रनिंग में आ जाते हैं, ट्रैक्शन में आ जाते हैं अगर वो ब्रेकिंग में हो तो, ठीक है। और अगर पहले से ही वो रनिंग में ही है यानी कि ट्रैक्शन में ही है तो उसका जो इलेक्ट्रोवाल है वो इनर्जाइज हो जाता है। इसलिए एमपी की जीरो पोजीशन ट्रैक्शन पोजीशन है। उसके बाद में एन, उसके बाद में प्लस और इधर माइनस, उल्टी दिशा माइनस वापस। तो कितनी हो गई? चार हो गई। फिर बोलता हूं जीरो, एन, प्लस और माइनस, चार पोजीशन ट्रैक्शन की पोजीशन। ये किधर? लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के अंदर ब्रेकिंग की बात करते हैं। तो सबसे पहली पोजीशन है पी। पी के बाद में एन और फिर प्लस और माइनस, ये चार पोजीशन जो है वो ब्रेकिंग की पोजीशन है। अब एमपी को पी पे रखने पर सीटीएफ सारे के सारे ब्रेकिंग में चले जाते हैं। C140 क्लोज हो जाता है, Q50 डी इनर्जाइज होके इनर्जाइज होती है, यानी कि डीबीआर का सर्किट तैयार हो जाता है। इसलिए एमपी की पी पोजीशन ब्रेकिंग पोजीशन कहलाती है। समझ में आई बात? और इधर जो है वो ट्रैक्शन पोजीशन कहलाती है। अब एमपी को जब हम एन पे ले जाते हैं तो विशेष कोई कार्य नहीं होता है, खाली उसके इंटरलॉक वगैरह जो होते हैं वो लग जाते हैं। एमपी एन की एक स्थिर पोजीशन है, वहां से हमको प्लस पे भी ले जाना, एन पे भी ले जाना, इसलिए माइनस पे ले जाना, इसलिए एमपी की एन की पोजीशन बनाई गई है। क्योंकि एन की पोजीशन नहीं बनाते तो फिर नॉच प्रोग्रेस और रिग्रेस कैसे करते, इसलिए बनाई गई है। कुछ WP4 लोगों में एमपी को एन पे रखने पर लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज हो जाते हैं। बाकी सभी लोगों में पहली नॉच पर ही लाइन कॉन्टैक्टर क्लोज होते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। एमपी को जीरो पर रखने पर क्विक रिग्रेशन आ जाएगा, उसको ऑटो रिग्रेशन नहीं कहेंगे। ऑटो रिग्रेशन आने के देखो तो अलग कारण है, उसको क्विक रिग्रेशन बोलते हैं। एमपी जीरो पे रखते ही V2 वाल को डायरेक्ट सप्लाई मिलती है और V2 इनर्जाइज होता है और क्विक रिग्रेशन आता है, ठीक है। अब बात ये होगी ट्रैक्शन की पोजीशन, और ट्रैक्शन पोजीशन पे सीटीएफ ट्रैक्शन में रहते हैं चारों पोजीशन पे। अब ब्रेकिंग पे, ब्रेकिंग की चारों पोजीशन पर सीटीएफ ब्रेकिंग में रहते हैं और डायनामिक ब्रेकिंग का यूज हम ब्रेकिंग पोजीशन से कर सकते हैं। पी के बाद में फिर हम एन पे ले जाते हैं, प्लस पे ले जाते नॉच आएगा, माइनस पे रिग्रेस होगा डीबीआर साइड में। तो ये है एमपी की पोजीशन। एमपी जो है वो लॉक्ड रहता है, मैकेनिकल लॉकिंग। जब तक हम एमपीजे को फॉरवर्ड या रिवर्स में नहीं करें तब तक एमपी ऑपरेट नहीं होता, उसमें मैकेनिकल लॉक लगा हुआ है।
जब एमपी जे 0 पर है, यानी कि रिवर्सर का हैंडल 0 पर है, तो एमपी नहीं हिलता, वो लॉक होता है। जिस लोको में डायनामिक ब्रेकिंग का सर्किट नहीं होता या आइसोलेट कर दिया जाता है, तो वहाँ एमपी को पी पे नहीं ले जाना चाहिए। उस पर लिखा हुआ भी रहता है डीबीआर आइसोलेट, या जाके देख लो अगर सीटीएफ को किसी ने तार डोरी वगैरह से बांधा हुआ है तो उसमें डीबीआर वर्किंग में नहीं है। कई लोगों में परमानेंट अगर उसको आइसोलेट कर दिया तो वहाँ पे एक थोड़ा सा ऐसा स्टॉपर जैसा कील लगा देते हैं जिससे वो पी साइड में जावे ही नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अगर डीबीआर आइसोलेट किया हुआ है तो पी पे नहीं ले जाना है। ले जाएंगे तो सीटीएफ जबरदस्ती ब्रेकिंग में जाने की कोशिश करेगा, उल्टा पुल्टा काम होगा, इसलिए नहीं ले जाना है। तो ये थी एमपी की टोटल 8 पोजीशन। 8 पोजीशन का मैंने वर्णन किया और मुख्य रूप से दोनों पोजीशन का भी वर्णन किया। एमपी कैसे ऑपरेट होता है, मैकेनिकल कैसे लॉक होता है, उसका भी मैंने वर्णन किया। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। और न्यूट्रल सेक्शन में क्या होता है, कभी कभी एमपी एन पे है और आपने वीसीबी ओपन कर दिया, तो जब तक एमपी को वापस 0 पे नहीं लाओगे तब तक Q50 इनर्जाइज नहीं होगी। वीसीबी तो क्लोज हो जाएगा लेकिन Q50 इनर्जाइज नहीं होगी, फिर नॉच नहीं आएगी। तो आप सोच क्या हो गया, तो फिर एमपी को वापस 0 पे ला के Q50 को इनर्जाइज करना पड़ता है और फिर उसको एंड पे रख के फिर नॉच लेनी पड़ती है। तो ये है सारा एमपी का खेल। एमपी का कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये तो शुरू से लोगों आया था तब एमपी बोलते हैं। कई लोग इसको मास्टर प्रोग्रेसर भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, अपनी मर्जी से बना देते हैं, मास्टर प्रोग्रेसर बोल देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन बाकी कोई इसका फिक्स कोई नाम नहीं। कई उपकरण ऐसे हैं जिसका कोई फिक्स फुल फॉर्म नहीं होता है, लेकिन अपनी मर्जी से कुछ भी बना के भी बोल सकते हैं। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। और अन्य वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने टॉपिक वाइज वीडियो जमा के रखे हैं। जो जो वीडियो आप देख लेते हैं उसको लाइक करते जाइए, ताकि आपको मालूम पड़े कि हमने ये वीडियो देख लिया, ताकि दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं पड़े। इस प्रकार एक एक करके सारे वीडियो जब आप देख लेंगे तो आपका नॉलेज एकदम परफेक्ट हो जाएगा, फिर आपको किसी से सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने कुछ ऑडियो भी बनाए हैं खबरी ऐप पर, तो खबरी ऐप का लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। वहाँ से जाके आप खबरी ऐप को प्ले स्टोर में जाके लोड कर सकते हैं अपने, और फिर बाद में उसको देख सकते हैं। मस्त मस्त ऑडियो, एकदम देखोगे तो खुश हो जाओगे। और जो अपनी बुद्धि को तेज बनाना चाहते हैं, जीवन का विकास करना चाहते हैं, जो मेरा अन्य चैनल जो है उसका भी लिंक मैंने इसमें डाल के रखा है। एक दूसरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अपनी प्यारी महान संस्कृति, उसको सब्सक्राइब करें। वहाँ मैं बहुत अच्छे अच्छे मोटिवेशन वाले वीडियो भेजता हूँ, उसको देखें तो आपका दिमाग भी तेज होगा, बुद्धि भी तेज होगी और जीवन का विकास होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी उमंग जोश के साथ। खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम।